Good morning! So in our last vlog, we traveled all the way from Hyderabad to Mysore by car, along with amazing road journey. और मैसूर में हमने stay किया at this lovely place called Stone Villa. Quite cozy and budget friendly. सिर्फ 1200 per night में we got this clean and beautiful and peaceful stay. So today is day 3 of our trip and हम निकल रहे हैं from Mysore towards the beautiful hills of Coorg, also known as the Scotland of India. So निकलने से पहले we need some breakfast. So थोड़ा आगे जाके we stopped for a breakfast at this Ashirwad Grand. Clean place, quick service और काफ़ी अच्छा breakfast मिला. A perfect stop to start the hill journey with a full tummy. नुसता इडली डोसा वडा फक्त इडली डोसा वडा. मैसूर से कुर्ग का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 110 to 120 किलोमीटर्स और ड्राइव लगभग 3 to 4 आवर्स का होता है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक. हमने मैसूर, हुनसुर, कुशल नगर, मदिकेरी रूट लिया जो काफ़ी स्मूथ और सीनिक है. बिफोर एंटरिंग द घाट सेक्शन हमने एक पेट्रोल पंप पे स्टॉप किया, फ्यूल भरवाया एंड टायर प्रेशर भी चेक करवाया. ऑलवेज अ गुड आइडिया बिफोर अ हिली ड्राइव. And now we are back on road with fresh air, green views and some good music. Drive काफ़ी peaceful है, especially once you cross Hunsur and move towards Kushal Nagar. Coorg is getting closer. रास्ते में आपको lush green fields, forest patches और winding roads मिलेंगे. Especially as you enter Kodagu district, the vibe totally changes. सो अब हम पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट स्टॉप इन कुर्ग, दैट्स विंटर कैफ़े. ये कैफ़े काफ़ी पॉपुलर है यहाँ, स्पेशली फॉर इट्स कोजी वाइब एंड ग्रेट कॉफ़ी. थोड़ा सा कोल्ड वेदर हो और गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए तो उससे बेटर कॉम्बो क्या हो सकता है, राइट? एम्बियंस बहुत ही चिल है, इंडोर और आउटडोर दोनों सिटिंग ऑप्शंस है. अगर आप कुर्ग आ रहे हो तो ये एक परफेक्ट स्पॉट है ब्रेकफास्ट और एल्स क्विक कॉफ़ी के लिए. सो दिस कैफ़े इज़ वेरी एस्थेटिक. तो अगर आपको एस्थेटिक फ़ोटोज़ या रील्स लेना पसंद है तो कैफ़े के अंदर और बाहर दोनों जगह परफेक्ट स्पॉट्स मिलेंगे. सो यू कैन टेक मच ऑफ योर सेल्फीज़ एंड परफेक्ट फ़ोटोज़. अब हम फिर से निकल पड़े हैं कार में, एक्सप्लोरिंग द ब्यूटिफुल रोड्स ऑफ कुर्ग. ऑल अराउंड इट्स जस्ट लश ग्रीनरी, विंडिंग रोड्स और एक पीसफुल वाइब. नेचर एट इट्स बेस्ट. कुर्ग रियली फील्स लाइक अ ग्रीन पैराडाइज, है ना? अब हम पहुंच रहे हैं राजा सीट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर व्यू पॉइंट्स इन कुर्ग. यहाँ एंट्री के लिए टिकट लेना पड़ता है एंड मेक श्योर यू कैरी कैश क्योंकि अब तक ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल नहीं है. अंदर जाते ही आपको एक वेल मेंटेन्ड गार्डन मिलेगा जहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमल स्कल्पचर्स भी दिखाई देंगे. परफेक्ट फॉर फोटोज़, स्पेशली इफ यू आर विजिटिंग विद फैमिली और किड्स. पीसफुल एटमॉस्फेयर, ग्रीनरी ऑल अराउंड और थोड़ी देर नेचर के साथ कनेक्ट होने का ये एक परफेक्ट स्पॉट है. ये जगह उस वक्त के कुडावा राजाओं का फेवरेट सनसेट पॉइंट था, स्पेशली ड्यूरिंग द हलेरी डायनेस्टी जो 17th to 19th सेंचुरी तक कुर्ग में रूल करती थी.
ये एक छोटी सी आर्ट स्ट्रक्चर है जहाँ पे राजा लोग अपने क्वींस के साथ बैठकर वैली का ब्रेड टेकिंग व्यू एंजॉय करते थे। आज भी यहाँ से ग्रीन हिल्स और मिस्टी वैलीज का व्यू एकदम पीसफुल लगता है। अगर आप सनसेट टाइम पे आते हो तो ये व्यू और भी मैजिकल हो जाता है। सो डोंट मिस दिस सीरेन स्पॉट इन कुर्ग। So now we have reached to Shri Omkareshwara Temple, जो कुर्ग का एक एंशिएंट एंड पीसफुल शिवा टेम्पल है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है। लेडीज़ के लिए शॉर्ट स्कर्ट्स, स्लीवलेस और मेन के लिए शॉर्ट्स अलाउड नहीं है। और जैसे मेरे हस्बैंड मोस्टली शॉर्ट्स पहनते हैं तो ऑब्वियसली वापस जाने का ऑप्शन नहीं था। गुड थिंग इज़ मंदिर के बाहर ही लेडीज़ लुंगी रेंट पर देती है। ₹30 में मिल जाती है। सो यू कैन ईजीली रैप इट एंड गो इनसाइड। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है। इस्लामिक स्टाइल डोम और ट्रेडिशनल हिंदू एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड। मंदिर के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें टेम्पल का रिफ्लेक्शन आता है और ओवरऑल वाइब बहुत स्पिरिचुअल और काम है। अ मस्ट विजिट स्पॉट इन कुर्ग फॉर पीस एंड डिवोशन। It's day 4 of our trip and we are here in beautiful कुर्ग। सुबह सुबह हम अच्छे से तैयार होकर निकल पड़े हैं दोबारा एलिफेंट कैंप के लिए, जिसका मैंने सच में काफ़ी इंतज़ार किया था। सबसे पहले बात करते हैं पार्किंग एरिया की। यहाँ एक डेजिग्नेटेड पार्किंग एरिया है फॉर बोथ 2 व्हीलर्स एंड कार्स। ये जगह कुर्ग के सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, स्पेशली फॉर एलिफेंट लवर्स लाइक मी। बट यहाँ पहुँचने के लिए एक थोड़ा एडवेंचरस टास्क है। और दोबारे के एंट्री एक्सपीरियंस थोड़ा यूनिक है बिकॉज यू नीड टू क्रॉस एन एंटायर रिवर ऑन फुट। यस, आपको दोबारे रिवर को चल के पार करना पड़ता है। कभी पानी घुटने तक, कभी थोड़ा ज़्यादा, और स्टोन्स काफ़ी स्लिपरी हो सकते हैं। बट सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ टूरिस्ट हेल्पिंग ईच अदर। लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैलेंस बना रहे थे। इट फील्स लाइक रियल ह्यूमन बॉन्डिंग। जैसे कि आप रिवर पार करते हो, यू रीच द मेन एंट्री पॉइंट, जहां आपको ₹100 पर पर्सन का टिकट लेना होता है। एंड येस, मोस्टली कैश प्रेफर्ड, सो कीप सम चेंज हैंडी। And then the moment I was waiting for, my favorite animals in the world, elephants. मुझे लिटरली ऐसा लगता है कि मैं किसी एलिफेंट किंगडम में आ गई हूँ। In fact, I always joke I must have been an elephant in my last जन्म। जोरात टाक त्याला, चढू नको त्याच्यावर।
Nice. यहाँ आप दो एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं. फर्स्ट, एलिफेंट फीडिंग, ₹50 per person. These elephants are super calm and very well trained. वो मोमेंट truly heart touching था. The second activity is elephant bathing. ₹400 to 500 per person. Depends on weekends and weekdays. इसमें आप रिवर में जाके एलिफेंट्स को नहला के दे सकते हो. पानी डालना, ब्रश करना, उनके साथ इंटरेक्शन एंड ऑल दैट. इट्स अ मेमोरी फॉर लाइफ टाइम. थोड़ा एक्सपेंसिव लगा सो आई स्किप्ड इट, बट देखते हुए भी इतना मज़ा आ रहा था ना, स्पेशली किड्स वर लविंग इट. द बेदिंग टाइम्स आर स्पेसिफिक, 9 AM to 10 AM and the next slot is 11:30 AM to 12:30 PM. So अगर आप प्लान कर रहे हो पार्टिसिपेट करने का, so make sure to reach in one of these slots. Honestly, ये पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ एक टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं, it is a peaceful, emotional and joyful connection with nature and animals. The Bari Elephant Camp is a must visit in Coorg, especially अगर आप एनिमल से प्यार करते हो या बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो. एंड याद रखो, शूज़ पक्का वाटरप्रूफ या फ्लोटर्स लेके आना. ओके तो कुर्ग में हमारा स्टे था गोस्ट टॉप्स, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जगह एकदम परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो ट्रैवल और नेचर दोनों एंजॉय करते हैं. नेचर के बीच में बना हुआ ये हॉस्टल स्विंग्स, गार्डन, बीचेस और ओपन एयर सिट आउट्स है जहां आप बस शांति से रिलैक्स कर सकते हो. यहाँ पे प्ले एरिया है जहां स्नूकर टेबल, बोर्ड गेम्स और ओपन स्पेसेस के साथ बहुत ही चिल एनवायरनमेंट बना होता है. और सबसे बेस्ट पार्ट, हमने यहाँ बंकर बेड्स वाला रूम बुक किया था. बिल्कुल एक हॉस्टल वाइब मिली विथ नीट एंड कोजी अरेंजमेंट. ईच बंक बेड के साथ पर्सनल फैन, चार्जिंग स्लॉट और एक छोटी टॉर्च लाइट मिलती है जो रात में रीडिंग या अपना काम करने के लिए परफेक्ट होती है. बिल्कुल पर्सनलाइज्ड. रूम और वॉशरूम्स क्लीन और वेल मेंटेन थे. दुबारी एलिफेंट कैंप में मस्त एंजॉय करने के बाद हम वापस अपने स्टे पे आए, थोड़ा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और शाम को निकल पड़े एक बहुत ही सुकून भरी जगह, नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री, जिसे लोग गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं. ये मोनेस्ट्री कुर्ग के बायला कूपे में है और यहाँ पहुँचते ही एक स्पिरिचुअल सा वाइब फील होता है. यहाँ पे प्रॉपर पार्किंग एरिया है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. एंट्री इज़ फ्री, कोई टिकट नहीं है, लेकिन रिस्पेक्टफुल ड्रेस कोड फॉलो करना ज़रूरी है. As we walk towards the entrance, टिबेटन स्टाइल की बिल्डिंग्स और गोल्डन रूफटॉप्स डोर से ही अट्रैक्ट करती है. ये पूरा कैंपस काफ़ी ग्रैंड और कलरफुल है. जस्ट आफ्टर एंटरिंग हमें एक छोटा सा टेम्पल दिखता है जिसे गुरु पद्मा संभाभावा की मूर्ति है. उन्हें गुरु रिनपोचे भी कहते हैं, जो तिब्बतियन बुद्धिज्म के एक महान गुरु थे. Now we are moving towards the main temple, Golden Temple, यानी पद्मा संभाभावा विहारा. जैसे ही अंदर गए, चांट्स और ड्रम्स की आवाज़ पूरी एनवायरनमेंट को डिवाइन बना देती है. Inside there was 3 huge golden statues: Buddha Shakyamuni,
Guru Rinpoche and Amita Yus. जब प्रेयर चल रही होती है और मॉन्क्स चैंटिंग करते हैं, उस समय का एटमॉस्फेयर ट्रूली मैजिकल होता है। मेन हॉल की वॉल्स पर काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हैं। ये मुराल्स बुद्धिस्ट स्टोरीज और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फुल ऑफ कलर्स एंड फाइन डिटेल्स। आफ्टर दैट हमने बाकी के 2 टेम्पल्स एक्सप्लोर किए। एक तारा देवी का टेम्पल था और दूसरा झंगटोक पलेरी टेम्पल, जो गुरु रिनपोचे के पूरे लैंड को दिखाता है। दोनों ही जगह काफ़ी पीसफुल थी। ये सिर्फ एक मॉनेस्ट्री नहीं है, इस जगह के पीछे एक इमोशनल और पावरफुल कहानी छुपी है। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब कई तिब्बतियन लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। उस वक्त के स्पिरिचुअल लीडर हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा खुद इंडिया आए और उनके साथ हजारों लोग भी एग्जाइल में निकल पड़े। इंडियन गवर्नमेंट ने तब इन रेफ्यूजीज के लिए इस जगह को देने का फैसला किया और कर्नाटका के कुर्ग रीजन के पास बाइलाकुप्पे में उनके लिए एक नया घर बनाया गया। जंगल और खाली ज़मीन थी, लेकिन तिब्बतियन लोगों ने हार्ड वर्क से इस जगह को एक थ्राइविंग सेटलमेंट में बदल दिया। आज बाइलाकुप्पे साउथ इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है। यहाँ मोनेस्ट्रीज, स्कूल्स, कल्चर सेंटर्स सब कुछ है, जहाँ तिब्बतियन कल्चर आज भी जिंदा है, पूरी शांति और भक्ति के साथ। और इसी सेटलमेंट का एक हिस्सा है ये नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री, जो सिर्फ एक रिलीजियस जगह नहीं बल्कि एक सिंबल है, एक पहचान है, एक मेमोरी है उस वक्त की जब उन्होंने सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू की थी।